नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार पर बात किया था और आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 23 और 24 में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। तो देखते हैं जो क्या है अनुच्छेद 23। देखिए, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 23 के 1 के भाग की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसको हम अभी समझेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध होगा और इसके लिए अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा इसका, तो यह दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, मतलब कि मानव दुर्व्यापार मतलब मानव की तस्करी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। बेगार मतलब बिना श्रमिक मतलब बिना उसके श्रम की लागत के कोई भी कार्य नहीं किसी से करा सकता। और बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से भी उस कार्य या श्रम नहीं कराया जाएगा। और अगर इसका उल्लंघन होता है तो यह भारतीय विधि संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 23 के 1 में। इसका दूसरा भाग क्या है? अनुच्छेद 23 का भाग 2। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य मतलब कौन सा राज्य? राज्य मतलब यहां पे राज्य का तात्पर्य किसी भी भारत के किसी प्रदेश से नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 12 के तहत जो हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी उस राज्य से है। ठीक है, तो राज्य किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सेवा, राज्य सार्वजनिक सेवा आरोपित कर सकता है। राज्य सार्वजनिक सेवा आरोपित कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इस सेवा के लिए वह किसी भी प्रकार से धर्म, वंश, जाति और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब अगर देश को जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक सैन्य सेवा आरोपित किया जा सकता है, जबरदस्ती आरोपित किया जा सकता है, बिना श्रम के भी आरोपित किया जा सकता है, लेकिन उस सेवा के लिए धर्म, वंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 23 के 2 में। तो इस प्रकार से 2 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से? अनुच्छेद 23 का 1 जिसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है और इसके लिए दंडनीय अपराध की बात की गई है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 23 के 2 में कहा गया है कि राज्य किसी प्रकार की सार्वजनिक सेवा आरोपित कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे धर्म, वंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 23 और 23 का 2। इस प्रकार से दो अनुच्छेद। अच्छा, इसमें देखते हैं कि इसमें संसद को एक शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सी? इस आर्टिकल को लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 में संसद को शक्ति प्रदान की गई है और इस शक्ति के अंतर्गत संसद की शक्ति है और इसके अंतर्गत संसद ने 2 प्रकार के कानून बनाए। कौन कौन से? पहला बनाया अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। पहला है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। इसको कब बनाया? इसको बनाया 1956 में। और दूसरा बनाया बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम।
अधिनियम 1976 में बनाया। ठीक है, तो ये दो अधिनियम बनाए संसद ने। कौन सा? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण, मतलब किसी भी प्रकार से अनैतिक रूप से दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, इसके लिए 1956 में एक कानून बनाया, और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1976 में एक कानून बनाया गया। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें यहां से भले ही आर्टिकल से सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसके अंतर्गत ये अधिनियम कब लागू किए गए, ये कब बनाए गए, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 23 पढ़ा, और 23 को लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो संसद को शक्ति प्रदान की गई है, वह दो अधिनियम पढ़ लिए कि कौन कौन से अधिनियम इन मूल अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने बनाए हैं। देखते हैं अब हम लोग अनुच्छेद 24 के तहत क्या कहा गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोगों ने पहला अनुच्छेद कौन सा पढ़ा? अनुच्छेद 23। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है और किस प्रकार से अधिकार प्रदान किए गए हैं लोगों को। देखते हैं अनुच्छेद 24 में कहा गया है, अनुच्छेद 24, इसमें कहा गया है कि कारखानों में बच्चों के नियोजन में प्रतिबंध लगाए। कारखानों में बच्चों के नियोजन में प्रतिबंध। ठीक है, यह हो गया अनुच्छेद 24। कारखानों में बच्चों का जो नियोजन होगा वो नहीं होगा, कारखानों में बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। और इसका हम लोग अगर सरल भाषा में इसको जाने तो इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनको खानों या कारखानों में नहीं नियुक्त किया जा सकता। ठीक है, क्या कहा गया है? अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको खानों या कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 24 में, और इसके लिए कई सारे संसद ने अधिनियम बनाए हैं। उन अधिनियमों की हम चर्चा करते हैं। क्या है? देखिए, पहला अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 सबसे पहला अधिनियम है जो अनुच्छेद 24 को अप्लाई करने के लिए बनाया गया था। कारखाना अधिनियम 1948। उसके बाद दूसरा बनाया गया बागान श्रम अधिनियम 1951। ठीक है, दूसरा कौन सा बनाया गया? बागान श्रम अधिनियम 1951। तो पहला कौन सा था? कारखाना अधिनियम 1948। दूसरा था बागान श्रम अधिनियम 1951। और तीसरा अधिनियम कौन सा था? तीसरा था खान, मतलब जो खानों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके नियोजन के लिए खान अधिनियम 1952 बनाया गया। ठीक है, कौन सा? खान अधिनियम 1952 बनाया गया। उसके बाद बाल श्रम को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया 1986 में, उसका नाम था बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। कौन सा? 1986। ठीक है, अच्छा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है? ये क्यों? क्योंकि ये 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इनको जो नियोजन के लिए जो नियमन करता है, जो उसका निर्धारण करता है, ये है 1946 का अधिनियम। और 2016 में इसमें संशोधन किया गया था, और संशोधन करने के पश्चात इसका नाम क्या हो गया? बाल श्रम निषेध एवं नियमन, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016। आप देखिए,
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसके लिए श्रमिकों का संरक्षण इन 3 अधिनियम से दिया जाता है, और जो बाल श्रम है उसका जो नियमन और नियोजन किया जाता है वह इन 2 अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर यहां पे अगर सीक्वेंस के लिए आ जाता है, 4 अधिनियम दे दिए जाते हैं कि कौन सा कब लागू हुआ, कौन सा कब बनाया गया, तो इस प्रकार से हमें भले ही तथ्यात्मक जानकारी है लेकिन छोटे एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनमें से ये आर्टिकल ये अधिनियम ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? बाल श्रम वाला। ठीक है, और ये तीनों की हमें अगर क्रम भी याद है तो कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार से हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में विस्तार से जान लिया कि अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है। तो 24 का अधिनियम क्या है, 24 का अनुच्छेद क्या है कि कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, और अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार और बेगार और बलात् श्रम को प्रतिषेध करता है, और राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक कोई किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सेवा आरोपित कर सके। ठीक है, तो यह हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम लोग अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।